It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? दोस्तों, साल में एक दो फेज ऐसा आता है जिसमें राहुल गांधी बहुत रैशनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी डिबेट्स करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करते हैं, बहुत एग्रेसिवली उन इश्यूज को उठाते हैं। जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, उन्होंने सरकार से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और निश्चित तौर पर दिख रहा था कि सरकार एक तरह से रिसीविंग एंड पे है। इतना अच्छे से उन्होंने इस मुद्दे से डील किया, लेकिन अल्टीमेटली होता ऐसा है कि पूरी करी कराई मेहनत को वो कुछ ऐसा कर देते हैं लास्ट में, जिससे सब कुछ आखिरी में एक तरह से बेकार बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने सरकार से पूछा। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड 29 टाइम्स, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस पूरी डिबेट के दौरान बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, जिस बयान में वो कहते हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी। तो एक मरी हुई भारत की अर्थव्यवस्था है एंड वी हैव नथिंग टू डू विद इट। वो अपने हिसाब से जो कुछ करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से इस स्टेटमेंट का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए पार्लियामेंट से बाहर आते ही राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा जाता है, तो वो एक तरह से अपना जो एक तरह से उन्होंने एक रिदम बनाए हुए थे, ट्रंप के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ था, बिल्कुल उसके उलट ट्रंप की एक तरह से तारीफ करते नजर आते हैं। He's right that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. तो मतलब एक व्यक्ति जब 2-3 दिन आपने भूमिका बनाई, आपने इस मुद्दे को इतने अच्छे से डील किया और एकदम से आकर के आप पलट गए, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स में एक जो मेच्योरिटी, इतने बड़े पद पर आप एलओपी हैं, आपका एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का करियर रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक तरह से लोगों को ये चीजें समझ आती हैं कि अभी भी उस लेवल की मैच्योरिटी शायद अटेन नहीं की गई है। और इवन कांग्रेस पार्टी ने इस गलती को रिकॉग्नाइज किया। अब यही वीडियो प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ उससे उस लाइन को हटा दिया जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड ए फैक्ट, आई एम ग्लैड। तो इस लाइन को हटा के बाकी उनका ऐसा का ऐसा ही वीडियो डाल दिया। तो मेरे हिसाब से इतने बड़े पद पर आप हैं तो आप और एक्टिवली और मैच्योरली और चीजों को समझ के आप इश्यूज से डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देश के अंदर आप सरकार को किसी भी लेवल पर क्रिटिसाइज कीजिए, कुछ भी सरकार के बारे में कहिए, उससे लोग प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर बाहर से कोई स्टेटमेंट आता है, उसको आप सपोर्ट करते हैं, ये आप कई बार खुद देख चुके हैं कि ऐसे इश्यूज ने हमेशा बैकफायर किया है और कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान झेलना पड़ा है।